Hey friends, welcome back to my YouTube channel Education is Basic Right. Friends, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि परसेंटेज को अगर हम अलग कर दें तो पर और सेंट बनता है। पर यानी आउट ऑफ और सेंट यानी 100%। ये दोनों पार्ट्स है जो मिलकर बनते हैं परसेंटेज। यानी कि हम किसी भी वैल्यू को मान ले तो उस वैल्यू को सबसे पहले हमें 100% मान लेना है। फिर चाहे उसमें इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20% ऑफ एक्स, अगर इसको निकालना हो तो बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। कैसे निकालेंगे? 20% ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है कि 20% की साइन निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर में रखना होगा 100 ऑफ एक्स, यानी कि इस तरह से हो जाएगा 25 यानी कि इसका आंसर बन जाएगा x/5। अब मान लीजिए कि x की जगह पर और कोई नंबर दिया हुआ है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं खुद से, 50% ऑफ 20। अब इसका आंसर हम क्या निकालेंगे? 50% की साइन निकालने के लिए डिनोमिनेटर में हमें क्या लगाना होगा? 100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन 20। 50 टू ज़ा 100 और 2 10 ज़ा, यानी कि इसका आंसर हो गया 10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 80% ऑफ 200, इसका क्या वैल्यू होगा? 80% यानी डिवाइड बाय 100 ऑफ 200, यानी कि ये दो जीरो और ये दो जीरो कट हो गए, आंसर बन गया 160। तो ये बहुत बेसिक चीज थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्टूडेंट गॉट 180 मार्क्स आउट ऑफ 200, फाइंड द परसेंटेज। अब एक स्टूडेंट है, उसको 200 मार्क्स में से 180 मार्क्स मिले हैं, तो उसने कितने परसेंटेज गेन किए हैं, कितने परसेंटेज वो पाया है एग्जाम में, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये चीज मान लेंगे कि 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो था 100% के इक्वल। उसमें से उसने पाए कितने? 180। तो परसेंटेज कितने हो गए? यानी कि हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज और मार्क्स। परसेंटेज टोटल कितने होते हैं? 100% ऑलवेज। मार्क्स 200, यानी कि टोटल क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का था, जिसको हमने मान लिया 100%। अब उसने कितने मार्क्स पाए हैं? 180 मार्क्स। 180, तब परसेंटेज कितने हो जाएंगे? मान लीजिए x% हो जाते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू यहां बन जाएगी 100 इंटू 180 इज इक्वल टू x इंटू 200। परसेंटेज परसेंटेज की साइन कैंसिल हो जाती है, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 100 इंटू 180 डिवाइड बाई 200, डबल जीरो कट, 2 9 जा 0 और x की वैल्यू हो गई 90। यानी कि स्टूडेंट जो है उसने कितने परसेंट पाए हैं? 90% पाए हैं। तो ये इसका आंसर हो जाता है। और एक चीज, और एक मेथड से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या है वो मेथड? यानी कि मेथड ये इंडिकेट करता है कि 200 जो मार्क्स है उसको टोटल मार्क्स हमने मान लिया है, यानी कि 100%। तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 200, न्यूमिनेटर में जितने मार्क्स उसने पाए हैं यानी कि 180 इंटू 100%। ये डायरेक्टली आपको वो पार्ट देता है जो पार्ट आपको चाहिए, यानी कि टोटल परसेंटेज। ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कट हो जाएंगे, 290, यानी कि टोटल 90%।
आप चाहे ये मेथड अप्लाई करो, चाहे ये मेथड अप्लाई करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कन्वर्जन या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये आपको आना चाहिए। परसेंटेज में हम स्टार्ट यही से करते हैं, ये वाला पार्ट आपको खास याद होना चाहिए। 1/1 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी कि अगर 1 को हम मान ले तो वो परसेंटेज में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो कितने परसेंटेज होंगे 100%। 1/2 कितने होंगे 1/2, ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 से कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 50% जो यहां पर दिया हुआ है। सेम थिंग 1/3 के साथ, 1/3 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से ऐसे कर देंगे 33.33, यानी कि ये वाला पार्ट। सेम 1/4 इंटू 100%, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हो रहा है 25 यानी कि इसका आंसर 25% जो यहां पर दिया हुआ है। इसी तरीके से ये सब पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपको दिया हुआ है 50% तो आपको पता होना चाहिए कि 50% का फ्रैक्शन कितना होता है। अब क्या करना है देख लीजिए, 50% आप मान लेते हो, 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 50, परसेंटेज की साइन निकालने के लिए डिनोमिनेटर में 100 रखना होगा। 50 2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि आपका फ्रैक्शन मिल गया 1/2। अब 1/2 को फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका बन गया 50%। ये वाइस वर्सा दोनों आपको याद होने चाहिए। 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/6 16.67%, 1/7 14.28, 1/8 12.5, 1/9 11.11%, 1/10 10%। आगे बढ़ते हैं। 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 6.67%, 1/16 6.25%, 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.26% और 1/20 5%। आपको फ्रैक्शन में से परसेंटेज और परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके अलावा भी और कुछ फ्रैक्शंस हैं जो हमें याद करने होते हैं, वो हम इसी के ऊपर से भी बना सकते हैं, लेकिन वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपके लिए जरूरी है कि अभी तक 1/20 जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आपको नहीं पता है, तो यहां तक आप याद कर लीजिए। और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखते हैं और एक रूल भी देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल परसेंटेज के लिए, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। अब ये क्या इंडिकेट करता है, मान लीजिए मैं A की जगह मान लेता हूं 50, तो ये हो जाएगा 50% ऑफ B यानी कि 20 मान लेता हूं। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा देखते हैं। 50% ऑफ 20 यानी कि 50/100 इंटू 20, ये दो जीरो और ये दो जीरो कट हो गए, तो आपके पास आंसर बच गया 10, 5 2 10। अब इसी को B% ऑफ A से करते हैं। B हमने क्या मान लिया था 20, यानी कि 20% ऑफ A यानी कि 50, तो ये क्या हो जाएगा 20/100 इंटू 50, यानी कि ये दो जीरो और ये दो जीरो कट हो जाएंगे, 5 2 10। आप देख सकते हो इन दोनों के आंसर्स सेम मिल रहे हैं, यानी कि यही रूल हमें परसेंटेज में और सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत यूजफुल होने वाला है। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं 70% ऑफ 30, यानी कि 70/100,
इंटू 30, ये दो जीरो कट हो गए, तो आपके पास आंसर बच गया 21। अब इसी का b परसेंट ऑफ ए क्या होगा? 30% ऑफ 70, यानी कि 30/100 इंटू 70, ये दो जीरो कट 21, आंसर सेम हो जाएगा। a परसेंट ऑफ b ऑलवेज इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 100% ऑफ 320, किसी भी नंबर का अगर आपको 100% बोल दिया जाए तो वो नंबर खुद हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 100% ऑफ 320 मुझे निकालना है। 100 परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे इंटू 320, ये तो कट हो गए, तो यही वाला पार्ट बचा, यानी कि इसका आंसर हमारे पास बन गया 320। यानी कि किसी भी चीज का अगर हमें 100% निकालने को बोल दिया जाए तो वो नंबर खुद बन जाएगा। 10% के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास 100% वो नंबर खुद हो जाएगा। 10% अगर हमें निकालना है तो राइट हैंड साइड से एक पॉइंट कट कर देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 32.0 और 32। 10% ऑफ 320 इज इक्वल टू 32। कैसे किया हमने, देख लेते हैं। 10 परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे इंटू 320, यानी कि ये जीरो कट और ये जीरो कट, 32 इंटू 1 32। तो इसीलिए 10% अगर हमें किसी भी नंबर का निकालना हो तो राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट डिजिट है उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, वही हमारा 10% बन जाएगा, यानी कि 32। 1%, अब देखिए 100% में वो नंबर खुद आ गया था, 10% में राइट हैंड साइड से एक नंबर कट कर दिया, एक डिजिट कट कर दिया। 1% में राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, दो डिजिट कट कर देंगे, यानी कि हमारे पास यहां आंसर बन जाएगा 3.2। कैसे हुआ? 1% यानी 1/100, परसेंटेज की साइन निकालने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं इंटू 320, ये जीरो कट हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 10 यानी कि 3.2। 5% ऑफ 320, अब ये निकालना बहुत आसान है। अगर आपने इन तीनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो 5% ऑफ 320 निकालना आप ओरली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अब देखिए 10% दिया हुआ है, सॉरी 5% दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप 320 का 10% निकाल लीजिए। 10% निकालने के लिए राइट हैंड साइड से एक डिजिट ही काटना होता है, यानी कि हमारे पास 10% हो जाएगा 32। उसका हाफ क्यों करेंगे? क्योंकि 5% हमें ढूंढना है, वो क्या है? 10% का हाफ ही तो है, 10/2 इज इक्वल टू 5%। उसी तरीके से हमने इसका 10% निकाल लिया, यानी कि 32, उसका हाफ कर देंगे, वो हो जाएगा 5%, यानी कि 10% 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा आंसर बन गया। इसी तरीके से हम 2% भी निकाल सकते हैं। हमें किसी भी चीज का 2% पूछा हो, यानी कि 320 का ही 2% मान लेते हैं। 2% ऑफ 320 कैसे करेंगे? इसका 1% क्या हो जाता है? 3.2, और 2% के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6.4। ये इसका 2% मान लिया। बहुत आसान है, बस इसी चीज को समझना था। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट किया है 55% ऑफ 32। कैसे करते हैं? नॉर्मल मेथड से। 55 परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे सबसे पहले इनटू 32। 5 11 जा 5 20 जा, अब 2 16, यानी कि न्यूमरेटर हमारे पास बन जाएगा 176 डिवाइड बाई 10, आंसर 17.6। ये हमारा आंसर बन गया। इसी चीज को हम ओरली और दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 55% ऑफ 36,
तो इसको हम ऐसे भी तो मान सकते हैं कि 50% प्लस 5% ऑफ 36। समझ में आ रहा है? 50% ऑफ 36, 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 इंटू 36, आप समझ सकते हो 18 प्लस 5% ऑफ 36, अभी अभी हमने किया है। सॉरी, मैंने यहाँ 36 लिख दिया क्या? 32 हो जाएगा। ओके। 50% ऑफ 32 यानी कि 1/2 इंटू 32, तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्लस 5% ऑफ 32, 5% ऑफ 32 के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 10% निकाल लेंगे, यानी कि 3.2, 3.2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1.6, तो 1.6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन गया 17.6। आंसर दोनों सेम ही है। अब ये चीज को आप ओरली भी कर सकते हो। मैंने यहाँ गलती से पहले 36 लिख दिया था, तो आंसर अलग हो जाता। 50% प्लस 5%, आप 55% को ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24% ऑफ 225, अब नॉर्मली कैसे करेंगे? 24/100 इंटू 225। अब 25 के टेबल से सबसे पहले इसे कट करेंगे। 25 4 जा 100, 25 9 जा 4, 6 जा 24, 6 9 जा 54, यानी कि हमारे पास आंसर इसका बन जाता है 54। अब आपको अगर रूल याद हो तो हमने कुछ स्लाइड पहले पढ़ा था, a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a, यानी कि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 225% ऑफ 24। ठीक है। अब इसको ओरली कैसे करेंगे? ये 200% प्लस 25% हो जाता है ऑफ 24, यानी कि 200% ऑफ 24 प्लस 25% ऑफ 24। 200% यानी कि इसका दुगना हो जाता है, यानी कि 48 प्लस 25%। 25% को आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो 1/4 बन जाता है। 1/4 इंटू 24, यानी कि यहां पर आपके पास हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 54। ये सारी चीजें आप ओरली भी कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज डायरेक्टली माइंड में ओरली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x% of 20 is equal to 80% of 50, then find the value of x। ठीक है। x% यानी कि x बाई 100, परसेंटेज की साइन निकालने के लिए डिनोमिनेटर में 100 रख दिया, इंटू 20 इज इक्वल टू 80%, 80 बाई 100 इंटू 50। अब ये कैसे करेंगे? ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा, ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 4 जा, और यहां पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लीकेशन, 4 5 जा 20 और ये 0, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 200। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में हम और भी बनाएंगे। ये चीज आपको अभी समझ लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे परसेंटेज का चैप्टर अब जाएगा इससे टफ क्वेश्चन आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20% of 50 is equal to 50% of x, then find the value of x। ओके, देख लेते हैं। 20/100 इंटू 50 is equal to 50/100 इंटू x। अब कैसे करेंगे? ये 50 और ये 50 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 100 और ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास बच जाती है 20। ये तो नॉर्मल मेथड थी। अब इसको देख के ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका आंसर 20 ही होगा। कैसे? हमने पढ़ा अभी अभी a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। ये यही वाला क्वेश्चन है।
20% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 20, यानी कि इसे देखकर ही हम समझ सकते हैं कि x की वैल्यू इसमें 20 ही आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। परसेंटेज के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें।